हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर उसका एंड पार्ट, जो लास्ट एंडिंग पार्ट है उसका किसका, स्वरण द स्टोरी टेलर। क्लियर। तो लास्ट पेज पे हम 17 पेज पे हैं। तो लास्ट एंडिंग बताते हैं, क्योंकि हमने कल की थी स्टोरी। क्या स्टोरी की थी कि वो एक गोस्ट को बताता है, स्वर्ण बताता है कि सर यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे यानी कि कौन सा ग्राउंड था, बरियल ग्राउंड था, यानी कब्रिस्तान था। इसीलिए कहता है यहाँ पे मुझे कहता स्कल्स नज़र आते हैं, बोन्स लोगों की नज़र आती हैं यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, कहता है कि सर मुझे रात को एक गोस्ट भी नज़र आती है। ठीक है। तो कहता है यहाँ पे गोस्ट की बात होती है। उसके बाद फर्दर वो कहता है कि सर एक ये बात से वो क्या हो जाता है, महेंद्र डर जाता है। ठीक है। वैसे तो महेंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्या चीज़ पसंद होती है कि वो रात को यानी कि जो फुल मून डे होता, नाइट होती है, उस दिन उसको यानी कि रात की चांदनी में चीज़ें देखनी बहुत पसंद थी। ठीक है। जब से वो स्वरण से वो बात सुनता है, ठीक है, स्वरण से वो बात सुनता है, उससे क्या होता है, वो डर जाता है। ठीक है। उस दिन उसने क्या कर दिया, जिस दिन भी फुल मून नाइट होती है उस दिन वो क्या करता है, देखता ही नहीं है बाहर, जाने के जो उसका मनपसंद था सीन्स देखना, ठीक है, मून लाइट में। तो वो चीज़ क्या थी, उसने छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन क्या होता है, ठीक है, वन नाइट महेंद्र वॉज वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉर्न क्लोज टू हिज विंडो। ठीक है। एक रात को वो सो रहा था। ठीक है। उसी टाइम उसको मौन का मतलब मीन्स एक सैड सी क्राई, रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। कहाँ से, उसकी विंडो के पास में से। ठीक है। तो उस टाइम वो सो रहा होता है, उसकी नींद खुल जाती है उस टाइम। ठीक है। किसकी वजह से खुल जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है उसको। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माउस। पहले तो उसने सोचा कि नहीं, रहने दो, कोई आवाज़ नहीं, ये उसकी होगी, कैट की होगी, वो क्या शिकार करती घूम रही होगी यहाँ पे, माइस का चूहों के पीछे घूम रही होगी, यहाँ पे उसकी आवाज़ होगी। बट द साउंड वॉज टू ग्रेटियल। ठीक है। ग्रेटियल मीन्स ऐसे गले में से आ रही थी, फॉर अ कैट। ठीक है। तो एक अजीब सी लग रही थी कि कैट की आवाज़। तो उसके बाद ही रजिस्टर द क्यूरियोसिटी। ठीक है। उसका रजिस्टर मीन्स अपोज, मीन्स उसका मन तो कर रहा होता है कि वो देखे क्या है, किसकी आवाज़ है, लेकिन वो अपने आप को मना कर देता कि नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, देख जो जिसकी भी आवाज़ है होने दो। ठीक है। टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट। कहते फिर अगर मैंने बाहर देख भी लिया, कुछ ऐसा साइड मीन्स ऐसा कुछ नज़र आ गया, तो उसका हर्ट रुक सकता है। ठीक है। हार्ट अटैक ना हो जाए, या फिर उसको जानी के दिल का दौरा ही ना पड़ जाए, तो वो डर ना जाए बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो पहले ही अपने आप को क्या करता है, उस चीज़ को बाहर देखने के लिए अपने आप को रोकता है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फ्लाइंग। तो उसके बाद वेलिंग का मतलब मीन्स जो उस रोने की आवाज़ थी वो लाउडर हो गई और ऊंची आवाज़ में सुनाई देनी स्टार्ट कर दी। एंड लेस फ्लाइंग का मतलब मीन्स अब वो आवाज़ से क्लियर हो रहा था कि वो किसकी है, कैट की या उसकी फैमिली की, किसी की भी नहीं थी ऐसी आवाज़। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। रेजिस्ट मीन्स अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था टेम्पटेशन एनी मोर। टेम्पटेशन का मतलब मीन्स वो आवाज़ की बात हो रही है जो अट्रैक्ट कर रही थी उसको। ठीक है। अट्रैक्ट हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी किसकी तरफ से, वो साउंड की तरफ। वो अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा था बाहर देखने से। लोअरिंग हरसेल्फ, लोअरिंग का मतलब मीन्स वो नीचे झाँकता है अपनी विंडो सेल से। ठीक है। टू द लेवल ऑफ द विंडो सेल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। यानी कि वो बाहर नजर, यानी कि अपनी विंडो से बाहर अपना फेस निकालता है, हेड निकालता है, उसके बाद वो देखना स्टार्ट कर देता है। वाइट शीट ऑफ मून लाइट का मतलब मीन्स हर जगह पे उस टाइम फुल मून था, रात की चांदनी में। ठीक है। वो सारी चीज़ों के ऊपर बिछी हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम बाहर देखता है। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ठीक है। नहीं, ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वो इसको एक क्या नज़र आती है, डार्क क्लाउडी फॉर्म नज़र आती है। जैसे होता है ना कोई धुंधली सी आवाज़ जैसे होती है, कोई खड़ा है वहाँ पे, ऐसे नज़र आ रहा उसको। ठीक है। पर उसको क्लैरिटी नहीं होती, एक धुंधली सी होती है, क्लाउड्स की तरह आप कह सकते हो, चिटी वाइट फॉर्म। ठीक है। वाइट कलर की उसको नज़र आ रही है। क्लटरिंग अ बंडल, क्लटरिंग का मतलब मीन्स ऐसे लग रहा है कोई चीज़, वो उसने हाथ में कुछ बंडल उठाया हुआ है। ठीक है। कुछ हाथ में जैसे सामान होता है, ऐसा कुछ उठा के रखा हुआ उसने, किसने, जो उसको वो नज़र आ रही है। क्लाउडी धुंधला सा कोई पर्सन खड़ा हुआ नज़र आया, उसके हाथ में कुछ है, जैसे कुछ बंडल है किसी चीज़ का। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब मीन्स उसके पसीने छूट जाते हैं जब वो डर जाता है।
ठीक है, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और चुपचाप क्या होता है वापस आके अपने पिलो पे लेट जाता है, एंड पेंटिंग एज, ठीक है, पेंटिंग का मतलब मीन्स उसकी सांस फूल जाती है, उसको सांस नहीं आ रही होती, इतना ज़्यादा वो डर जाता है। नेक्स्ट इज एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो उसने क्या है अपने आप को मोटिवेट डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब उसने खुद अपनी आंखों से वो गैस्टली मीन्स उसको वो डरावना सा एक्सपीरियंस देख लिया, ठीक है, वो अब क्या है रीज़न दे रहा अपने आप को, यानी कि अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे गोस्ट नहीं हो सकती ये, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस मीन्स किसी की नौटंकी होगी मुझे बेवकूफ़ बनाने की या डराने की। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, सम ट्रिक का मतलब मीन्स यहाँ पे किसी ने यानी कि कोई चालाकी की है, और सबकॉन्शियस मीन्स जो हमारे माइंड में यानी कि थॉट्स रहते हैं वो, ठीक है, वो थॉट्स उसने यानी कि उसको रात को बात बताई थी, वही बात उसके मन में रह गई होगी, ठीक है, उस भी सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उसमें रह गई होगी, और वही क्या है अब उसके दिमाग पे चल रही है, ठीक है। हैज़ प्लेड ऑन हिम मीन्स वही बात उसके ऊपर यानी कि अब उसको इमेजिन कर रहा है वही थॉट जो माइंड में रह गए थे। बाई द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब सुबह होगी, ठीक है, रात तो वो डरते डरते सो गया, सुबह होते ही वो हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो नहाने के बाद ब्रेकफास्ट खाने के लिए आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैज़ फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो रात को जो डर था अब दिन था, ठीक है, इसीलिए उसको डर नहीं लग रहा था, ठीक है, वो क्या होता है फेडेड मतलब में थोड़ा डल पड़ जाता अब, ठीक है, इतने उसके आप कह सकते हो थोड़ा दिमाग से निकल गया था वो जो डर था रात का। स्वरण ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, ठीक है, स्वरण क्या करता है उसको उसका लंच पैकेट दे देता है एंड हिज बैग, ठीक है, जाने इस समय। जस्ट एज महिंदर वॉज स्टेपिंग आउट स्वरण ग्रीटेड, ग्रीन का मतलब में सोता है दांत निकाल कर स्माइल करना, ठीक है, तो वो हंसता जब वो जा रहा होता है, एंड सेड सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फोटोस इन हिज आर्म्स, कहते सर आपको याद है मैंने कल आपको स्टोरी बताई थी कि ऐसे करके वो फीमेल गोस्ट ऑफ भूतनी होती है, उसके हाथ में जैसे कोई बच्चा होता है नवजमा, ठीक है, नया बच्चा पैदा भी हुआ, अभी नया नया पैदा हुआ है, वो उसके हाथ में है, वो खड़ी हुई नज़र आती है। सर यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कहता आप मेरे ऊपर कितना गुस्से हुए थे उस टाइम कि आप इमेजिन करते रहते हो ऐसे ही, ठीक है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, क्या सर आपने देखा तो था उसको लास्ट नाइट वो वहाँ पे खड़ी थी। आई केम रनिंग हेयर द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कहता सर मैंने वहाँ पे मैं भी आ गया था जब मैंने वो आवाज़ सुनी थी, मॉर्निंग इज सैड क्राइंग की, जो आपको सुन रही थी वही मुझे भी सुनी, इसीलिए वो देखने के लिए मैं आपके रूम के पास आ गया था, ठीक है। उस टाइम कहता है मैंने देखा कि आप भी उसी को वॉच आउट कर रहे हो जो वुमेन गोस्ट वहाँ पे खड़ी हुई थी। अ चिल वेंट डाउन महिंदर स्पाइन, ठीक है, चिल का मतलब में एक डर होता है जैसे कांप जाता है पर्सन, उसकी स्पाइनल कोड यानी कि उसकी स्पाइन कोड तक, उसकी जो आप कह सकते हो बैक की हड्डी तक, वहाँ तक एक डर सम चला जाता है, चीर जाता है उसकी बॉडी को। ही डिड नॉट वेट फॉर स्वरण टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, तो वो क्या करता वो वेट ही नहीं करता कि आगे स्वरण कुछ बोले, ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, तो सीधा वो क्या करता है उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होती उससे पहले ही वो क्या करता है भागता है सीधा, ठीक है, उसकी बात पूरी सुनता भी नहीं है और वहाँ से सीधा ऑफिस जाता है और वहाँ पे अपने हैंड ओवर कर देता है पेपर्स होते हैं जो भी, ठीक है, रिजॉल्विंग टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और ऑफिस में जाके क्या कहता है जी मैं यहाँ पे नहीं काम करूँगा, ये प्लेस छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कहीं और दे दो, यानी कि उसके पेपर्स पूरे कंप्लीट करके वो दे जाता है। और 100 प्लेसेस में जहाँ पे गोस्ट नज़र आते हैं, जहाँ पे वो रहते थे ना, उसको बोला गया 100 प्लेस, यानी कि जहाँ पे आत्माएं गोस्ट वगैरह आती जाती है उसको 100 प्लेस कहा गया, ठीक है। तो वो चाहता है कि अगले दिन मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, अगले दिन मुझे छोड़ के जाना है यही प्लेस को, ठीक है। दिस वॉज द स्टोरी, यानी कि वो इतना ज़्यादा डर जाता है वो प्लेस छोड़ के चला जाता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि स्वरण भी उसके साथ जाएगा क्योंकि वो उसका कुक है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा डर जाता है उसकी कहानी से, ठीक है। वो सच है या नहीं है, इट इज़ डिपेंड ऑन द स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑल क्लियर। तो इसकी ये थी कि वो जो प्लेस होती है वो छोड़ के चले जाते हैं, कई और कंस्ट्रक्शन वाले काम पे चले जाते हैं।